आए हुए सभी सफलता चाहने वाले को मैं शंकर सिंह हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप इस हॉल में हैं, इससे एक बात तय हो जाती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। इसीलिए तो व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है और सीखने का डिसीजन लिया है। दोस्तों, कहा गया है सीख करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक छोटा सा भी काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज फायदे का ट्रेनिंग क्यों लिया जाता है, फायदे का ट्रेनिंग लेने का क्या मकसद होती है। साथियों, जैसे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो 1.5 लाख का 2 लाख का क्यों ना हो, लेकिन उस मोबाइल को अगर चलाना है तो क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। जैसे अगर चार्ज किए हैं वो फिर जो है 10 घंटा 12 घंटा में फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर फिर उसको चलाना है तो क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम फील्ड में निकलते हैं तो मार्केट का नेगेटिव जो भी बातें होती है वो हमें डिस्चार्ज कर देती हैं और फिर हम क्या करते हैं, फायदे का ट्रेनिंग लेकर के फिर हम मोटिवेट भी होते हैं और वहाँ से हम जो भी कचरा मेरे दिमाग में होता है उससे सफाई की जाती है और साफ हो जाता है। फिर से हम तैयार होते हैं और हम फिर फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए। हमने इस बिजनेस से पहले एक चीज़ कभी मैं नहीं सोचा था, समझा था, सुना था कि इंसान का दिमाग का भी सर्विसिंग होता है। मैंने इस बिजनेस से पहले समझता था कि बस सिर्फ बाइक का इंजन का या कोई भी इंजन हो उसकी सर्विसिंग होती है, बाइक का सर्विसिंग होती है। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तब पता चला कि इंसान का दिमाग का भी सर्विसिंग होती है। तो दोस्तों, स्लाइड में लिखा हुआ आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज ये फायदे का ट्रेनिंग के लिए इस शहर में बहुत सारे लोगों को मैसेज गया होगा, कॉल गया होगा, लेकिन सभी लोग नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 300 से 400 लोग, आप लोग यहाँ पे पहुंच पाए हैं क्योंकि आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इसलिए पहुंच पाए हैं। नहीं तो किसी को दूध लाने का चक्कर, किसी को आए कोई न कोई समस्या में फंस गया होगा या गाड़ी पंक्चर हो गया, कुछ भी समस्या आके वो व्यक्ति आज हॉल में नहीं पहुंच पाया। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वाकई में दोस्त आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि दोस्तों, इंसान सोता है तो ऐसा सोता है कि हम उठे, लेकिन जो इंसान, कोई भी इंसान अगर सोता है, क्या गारंटी है कि उसका सुबह आँख खुलेगी? नहीं। लेकिन अगर आँख खुली है तो आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां लिखा है सक्सेस पाथ। पाथ में क्या होता है, रास्ता। अब पाथ का पहला लेटर क्या है, पी। पी फॉर पेशेंस। पेशेंस का जो है, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, धैर्य, सबर। आप जो भी समझे, पेशेंस इस बिजनेस में सबसे पहला आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में पेशेंस बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मान लेते हैं कि छोटा सा अगर मार्केट में आप दुकान को खोलते हैं, क्या लगता है दुकान खोलते खोलते चल जाता है क्या? हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपको वहाँ पे वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, कस्टमर जमाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम दुकान बंद करना होगा, खोलना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं रेशियो बढ़ेगा तो आपका दुकान का सेलिंग बढ़ सकता है। अगर 1 साल आप पेशेंस नहीं रखते तो क्या दुकान का सेलिंग बढ़ता क्या? उसी तरीके से इस बिजनेस में हो सकता है शुरुआत में डीडी ना आए, आप लगातार प्लान कर रहे हैं, लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, लगातार आप ट्रेनिंग सेमिनार सब कुछ करवा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके साथ डीडी ना निकले। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल
अगर आपका काम नहीं चले, टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस को रखना है। अगर पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप इस बिजनेस में नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर में पेशेंस ही मांगता है। हम तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। उसके बाद है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मिस होता है नज़रिया। नज़रिया दो तरीके का होता है। जैसे एक छोटा सा कहानी का रूप उदाहरण के अनुसार आपको सुनाना चाहेंगे, अगर आपकी परमिशन हो तो। जैसे मान लेते हैं कि बाटा कंपनी है और एक बार की बात है कि एक मैनेजर को उन्होंने विदेश भेज दिया और बोला कि जाके देखिए वहाँ पर चप्पल का सेलिंग चलेगा कि नहीं, वहाँ पे फैक्ट्री या जो होलसेलर है खोला जाए कि नहीं। तो जैसे मैनेजर गया तो देखा कि किसी का पैर में चप्पल ही नहीं था। तो वो तुरंत कॉल किया कि बॉस यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है कि चप्पल क्या होता है, यहाँ नहीं चलेगा। बोला ठीक है, रिटर्न चले आया। कुछ दिन बाद फिर दूसरे मैनेजर को कंपनी ने भेजता है। जब दूसरे मैनेजर जब जाता है फिर वही कहानी देखता है, किसी का पैर में चप्पल नहीं। तुरंत कॉल करता है, बॉस यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त धमाके तरीके से बिजनेस चलेगा, जल्द से जल्द फैक्ट्री जो भी करना है जल्द कीजिए, बहुत धुआंधार तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ चप्पल है ही नहीं। अब दोस्त, जो पहला मैनेजर गया था वो भी वही चीज़ देखा था, उसका पैर में चप्पल नहीं था। और दूसरा मैनेजर गया, उसने भी वही देखा, लेकिन नज़रिया अलग था। उसका नेगेटिव था कि चप्पल नहीं है, यहाँ नहीं बिकेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव नज़रिया था दूसरे मैनेजर का कि नहीं, यहाँ चप्पल नहीं, सिर्फ ज़रूरत है इसको समझाने की कि चप्पल का क्या फ़ायदा है, इसको पहनने से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो धुआंधार तरीके से चलेगा। तो दोस्त, इस बिजनेस में आपको पॉजिटिव सोच रखना है और समझाने की ज़रूरत है कि इस बिजनेस को करके क्या फ़ायदा होने वाला है। लोग आना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे आपको उदाहरण देंगे, जैसे 6 महीने 1 साल का बच्चा हो और वो बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या लगता है, उसका मम्मी जब डरफ पिलाती है तो आसानी से पी लेता होगा क्या? बहुत रोता होगा। लेकिन मम्मी क्या करती है, ज़बरदस्ती उसको डरफ पिलाती है, क्योंकि मम्मी को पता है ना कि डरफ पीने से उसका बीमारी ठीक होगा। बच्चे को क्या मालूम है? उसी तरीके से आपको पता है ना, इसको प्लान दिखा दिए, इसको बिजनेस में लाने से इसका जीवन बदल सकता है, उसको क्या पता है? तो दोस्त, इसलिए पेशेंस भी रखना है और नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना है, यानी देने वाला रखना है कि हम उसको जानकारी दे रहे हैं, उसका जीवन बदल जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। उसके बाद तीसरा लेटर क्या है? टी फॉर है टीचेबिलिटी, यानी सीखते रहने का गुण। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में सीखने का बहुत बड़ा रोल है। इस बिजनेस क्या, दुनिया का किसी भी सेक्टर में सीखने का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नहीं सीखते हैं तो साइकिल भी उठा कर पटक देता है, अगर आप सीख लेते हैं तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, सीखने की बात कहा जाए तो एक छोटी सी बात समझाने की प्रयास करेंगे हम। दोस्त, पहले हम ये बता दें कि हमारी इतना उम्र नहीं है कि हम आपको सिखा सकें, लेकिन हमने आज तक जो भी सीखा है, आज हम वही आपके आगे में रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त, छोटी सी बात समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे स्टूडेंट 25 साल पढ़ाई करता है, तब जाके 25 साल सीखता है, तब जाके 30,000, 40,000, 50,000 का कोई नौकरी ले पाता है, और गारंटी भी नहीं नौकरी ले लेगा। लेकिन दोस्त, अगर यहाँ आप लगातार सिस्टम का कहे अनुसार, अगर लगातार आप 4 साल ट्रेनिंग, सेमिनार, डायमंडशिप, दिशा, वर्कशॉप अगर आप लगातार करते हैं, लगातार आप सीखने पे फोकस करते हैं, ऑडियो वीडियो
हमेशा अगर सुनते हैं तो दोस्त आपको भरोसा दिलाते हैं कि 4 साल के अंदर अंदर आपके नाम के आगे जरूर करोड़पति लग जाएगा दोस्त। उसके बाद है चौथा लेटर एच। एच फॉर होनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी आपको इस बिजनेस में 1 नंबर वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कलयुग में भी ये बिजनेस सतयुग का है। अगर ईमानदारी एक जरा सा भी, एक रत्ती भी डगमगा गया ना, तो यहीं पे आप फेलियर हो जाते हैं। ईमानदारी कहाँ कहाँ रखना है? अपने अपलाइन से, अपने गुरु लाइन से रखना है। और ईमानदारी जहाँ आप प्लान देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सगे संबंधी होते हैं जिसको आप प्लान देने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेडरूम तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ईमानदारी दिखाना है, ना कि ताक झांक इधर उधर। अगर आप ईमानदारी में किसी भी तरह का ईमानदारी में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। तो इस चीज पे ख्याल रखें, ईमानदारी 1 नंबर वाला रखें। नेक्स्ट, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 ऐसी बातें हैं जो कि सक्सेस आपको दिलाती हैं। पहला है 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक्साइटमेंट आपको भरपूर रखना पड़ेगा। और एक्साइटमेंट कहाँ? इस हॉल में नहीं, एक्साइटमेंट आपको फील्ड में रखना है। और एक्साइटमेंट ऐसा नहीं, कुछ लोगों को देखते हैं कि ऐसा प्लान देते हैं कि जैसे लगता है माइक से ही प्लान देखा, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग पहुंच जाते हैं, और वो अकेले पड़ जाते हैं तो भारी परेशानी में झेलना पड़ जाता है। तो एक्साइटमेंट 1 नंबर वाला रखना। और एक्साइटमेंट आता कहाँ से है? दुकान से? किलो तर्जू पे बिकता है क्या? एक्साइटमेंट आपका अंदर से आएगा। एक्साइटमेंट हो सकता है सुबह सवेरे उठने से आएगा, सुबह नहाने से आएगा। एक्साइटमेंट सुबह सुबह सो के जैसे आप उठते हैं तो आप किसी भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उससे एक्साइटमेंट आता है। तो एक्साइटमेंट आपका अंदर से आता है। उसके बाद है 8% टेक्निक। दोस्त, टेक्निक 8% है, यानी टेक्निक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेक्निक जो है काम करते करते खुद ही आप फील्ड में सीख जाएंगे। मैना उरांव बोलते हैं ना, कि मैना उरांव डायमंड है, हमारे महागुरु हैं, बोलते हैं ना कि जो लगाया फील्ड में रगड़ा वही बनता है तगड़ा। तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये 8% टेक्निक आप सीख जाएंगे। उसके बाद है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मीन्स क्या होता है? तालमेल। तालमेल कैसा? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, जैसे लैला मजनू जैसा फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे आप एकदम सुबह ऑफिस जाने के लिए नहा धोआ के एकदम पूजा पाठ करके रेडी हो गए, रेडी होके एकदम बैठ गए खाना खाने के लिए, मैडम आपका मनपसंद खाना बनाई हो और आप खाने पे बैठ गए, और जैसे खाना मनपसंद है और जैसे आप सब्जी, तो पता चला नमक ही नहीं है, तब तो खूब मजा आएगा खाना खाने में, है ना। यानी देखिए, हर सब्जी में हर मसाला हर कुछ है, लेकिन एक नमक नहीं रहने से सब्जी का मजा खराब हो जाता है। तो वो फाइन ट्यूनिंग, हर चीज होने के बावजूद भी नमक होना जरूरी है। उस तरह का फाइन ट्यूनिंग आपको किससे रखना है? अपने अपलाइन से, अपने गुरु लाइन से 1 नंबर वाला फाइन ट्यूनिंग आपको रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद है एक स्टेप टूवर्ड सक्सेस, यानी शादी का होता है 7 मंत्र, यहाँ पे कितना है? 8 मंत्र है। ये 8 मंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ रोकने का सवाल है, एक मंत्र ज्यादा है ना, यहाँ रोकने की सवाल है। देखिए क्या क्या है। पहला क्या है? ड्रीम।
दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, और चौथा है शो द प्लान, और पांचवा है फॉलोअप, और छठा है 100% यूजर, और सातवां है बी ए टीम प्लेयर, और आठवां है टेप बुक फंक्शन। तो चलिए इसको हम एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट, पहला क्या है? ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। सपना तो हर कोई दोस्त देखता है, लेकिन सबका सपना पूरा होता है क्या? सपना उसी का पूरा होता है जो कि गोल में कन्वर्ट करता है। गोल मीन्स लिख देता है, उसी का सपना पूरा होता है। और सपना देखिए क्या चीज़ का आपका होना चाहिए। हवाई यात्रा का भी हो सकता है सपना, सपना जो है पैसे का, आज़ादी का भी हो सकता है, सपना स्टार क्रूज का भी हो सकता है, सपना जो है आपका बंगला का भी हो सकता है, सपना ब्रिज का भी हो सकता है, सपना कार का भी हो सकता है। कुछ भी आपका सपना हो सकता है। तो आप सपना देखें और गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंगे तभी आपका सपना पूरा होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? ड्रीम प्लस एक्शन गोल, यानी ड्रीम को एक्शन गोल, यानी आपको गोल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया है शॉर्ट टर्म, मिडिल और लॉन्ग। देखिए शॉर्ट में क्या है कि शॉर्ट का मतलब है जैसे आज ज्वाइनिंग लिए हैं तो अभी से 1 साल के अंदर अंदर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने, 1 साल के अंदर अंदर का, जैसे मोबाइल का आप गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं सपना को, लैपटॉप का, बाइक का कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल में क्या है? 1 साल से लेकर के 2 से 3 साल तक, 3.5 साल तक में आप ये कार और हाउस यानी बंगला और कार भी ले सकते हैं। उसके बाद चौथे साल में जब आप डायमंड बनते हैं तो लॉन्ग टर्म दिया हुआ है। चौथे साल यानी जब आप डायमंड बन जाते हैं तब उसमें खाली दिया हुआ है कि जो मर्जी भर लो और आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो डायमंड बनता है तो उसको पैसे का कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट, अब तो आप सपना भी देख लिए, गोल में कन्वर्ट भी कर लिए। अब ये पूरा होगा कैसे? ये होगा लिस्ट से। लिस्ट जो है सबसे पहला सोशल है, एजुकेशनल है, फाइनेंशियल है, मेंटल। अब देखिए सोशल यानी सामाजिक होना चाहिए, जो आप लिस्ट में नाम डालिएगा। उसके बाद एजुकेशनल यानी कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम समझने का उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फाइनेंशियल यानी अपना बिजनेस कम से कम 10,000 की है तो 10,000 का क्षमता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10,000 लगा दिए और रोड पे आ गए। ऐसे लोगों को सपना नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर वैसे लोगों का आप सपना दिखाते हैं तो क्या परेशानी होगी कि वो कर्ज ले करके आपको दे देगा 10,000 रुपये, लेकिन वो कर्ज अदा करने के लिए ही वो मजदूरी के पीछे पड़ा रहेगा, टाइम ही नहीं देगा तो उसका सपना पूरा कैसे होगा। मेंटल को तो भूल से भी लिस्ट में नहीं नाम लाना है, ना ज्वाइनिंग करवाना है, यानी पागल या दारू शराब पीने वाले को, क्योंकि जब वो मुंड में रहेगा तब प्लान देखेगा तब तो तुरंत दे देगा डीडी, तुरंत लगा देगा, एक पैकेज खरीद लेगा पैसे लगा के। लेकिन जैसे सप्ताह खत्म होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा कि फलाना जी आप तो बोले थे 2 लाख सप्ताह आएगा, अब दीजिएगा उसको 2 लाख। अब देखिए कुछ लोग बताते कि लिस्ट खत्म हो गया। लिस्ट का सबसे बहुत ही अच्छा बेहतरीन चीज दिया गया है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल क्या है? जैसे आप अब 3 फीट रूल आप खेत में या कहीं जो है घर के छत पे नहीं 3 फुट इस्तेमाल करना है। 3 फीट रूल कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जैसे चौक चौराहे पे, मार्केट में, बाजार में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ के लोग हो, जहाँ के आदमी हो, वहाँ पे आप खड़ा होकर के 3 फीट चारों तरफ के अंदर दायरे में जो लोग आता है
उससे आप मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। बात करने के बाद कुछ तारीफ लोगों को पसंद है, तारीफ करके आप उनका लिस्ट बना सकते हैं और उनको जानकारी दे करके उनका जीवन बदल सकते हैं। एक मुस्कुराने से, एक छोटा सा दोस्ती बनाने से उनका जिंदगी अगर बदल जाए तो क्यों नहीं दोस्ती बनाना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद है क्रेप मेथड फॉर लिस्ट। अब देखिए यहां पे हमको लिस्ट को छांटना है। देखिए कपल यानी पति पत्नी हो या बाप बेटा हो। उसके बाद है रेस्पेक्टेबल यानी उसका समाज में कुछ वैल्यू हो, इज्जत हो। एमबीएस यानी साहब हो, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ऐसे साहब हो। प्रोफेशनल यानी महत्वाकांक्षी लोग। इन लोगों का लिस्ट आप देखिए। सी फॉर क्या है, कपल यानी पहला स्टार लगा देना है, 1 स्टार। आर फॉर रेस्पेक्टेबल यानी 2 स्टार लगाना है। ए फॉर एमबीएस यानी 3 स्टार लगाना है। पी फॉर प्रोफेशनल यानी 4 स्टार लगा देना है आप। और जब भी सभी में से आपको इनवाइट कर देना है सेमिनार के लिए, प्लान जब भी चलते हैं तो। नेक्स्ट, उसके बाद है इनविटेशन। अब देखिए इनविटेशन यानी अगर संडे का आपका सेमिनार होती है तो आपको सैटरडे का रात में ही, क्लियर द नाइट लिखा हुआ है, रात में ही आपको क्लियर कर लेना है, कॉल करना है। अपने तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम जो करते हैं थोड़ा बहुत हम बताना चाहेंगे। कॉल किए, हाँ श्याम जी या जो भी हैं, फलना जी आप कैसे हैं, बहुत अच्छा, हाल समाचार पूछना है, घर परिवार सबका पहले खबर ले लेना है। जब सब कुछ अच्छा हो तब बोलना है कि दोस्त हो, चाचा, भैया, जो भी आप बोलते हैं, या सर जो भी बोलते हैं, बोले कि दोस्त कल 9 बजे आप कहाँ जा रहे हैं, फ्री हो आप? बोलेगा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, क्या बात है बताओ। नहीं, आपके लिए बहुत ही शानदार एक मौका था, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार ऑफर था, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं, तो अब क्या करें, अब दूसरे लोगों को हमको इनवाइट करना पड़ेगा। तो नहीं बोलो हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर ऐसी बात है तो दोस्त अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आपका ज़िंदगी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, सर्वश्रेष्ठ दिन होगा ये। अगर आप पहुंचते हैं तो कल 9 बजे फलाने जगह, उसको एड्रेस बताइए, इस जगह पे आपको पहुंचना है, बहुत ही धमाल तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, और अगर आप पहुंचते हैं तो ये दिन यादगार दिन होगी, और बस उनको फिर इनवाइट कर लेना है। इस तरह करके आप कर सकते हैं। इनविटेशन टूल्स ये तो खैर जानते हैं, टूल्स प्रमोट करना है। अब है डोंट्स। अब तो आप जो नए व्यक्ति सुनते होंगे इस वीडियो को, तो वो तो सोचेंगे यहाँ पंगा है, क्योंकि होनेस्टी के विषय में बहुत बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पंगा है। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, कोई पंगा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मना किया जा रहा है। नाम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इनविटेशन, नाम नहीं बताना है। अगर आप इनवाइट करते वक्त नाम बता देते हैं तो फिर वो आएंगे तो क्या सुनेंगे फिर, या आप अपलाइन को लेके जाइएगा तो अपलाइन क्या बताएंगे, और जैसे आएंगे तो नाम बताया ही जाता है, और नाम वैसे भी कंपनी का नाम ही बदनाम है, लोग हरकते हैं। और आप अगर नाम बता देते हैं तो हो सकता है एक डायमंड वहाँ छूट सकता है, वो जिंदगी बदल सकता था, लेकिन आपके वजह से वो गरीब पैदा हुआ, गरीब ही मर सकता है। इसलिए आपको उसका जिंदगी बदलने के लिए कुछ बात आपको छिपाना है। नाम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क यानी क्या करना है ना। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कितना लगेगा, ये 3 चीज़ तो आप जरूर उनसे
ना बताएं इनवाइट करने के वक्त, क्योंकि जैसे वो हॉल में आएंगे या आपका ऑफलाइन प्लान देने के लिए जाएंगे, सबसे पहले नाम बताएंगे, काम क्या करना वो भी बताएंगे, कि क्या पैसा लगेगा वो भी बताएंगे। अगर आप पहले बता देंगे तो क्या मज़ा आएगा, ये भी बात होती है। दूसरी बात है कि आपका ये 3 गलती करने की वजह से वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता था, वो जीवन को बदल सकता था, लेकिन आपके गलती की वजह से उसका जीवन नहीं बदला। उसके बाद है डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, यानी कभी भी पब्लिक जहाँ ज़्यादा जैसे 2 4 10 लोग हैं तो वहाँ अगर आप टाइलेंट है तो आप बात को छेड़ें, कंपनी के विषय में कोई बात करें। अगर नहीं टाइलेंट है, अगर आपके अंदर सारा एक्टिविटी नहीं है कंपनी का, तो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप एक आदमी रहिएगा, आप अकेले बोलेंगे, अगर उधर से 10 रहा तो 10 का बात गलत भी होगा तो चढ़ जाएगा, आपका सही भी बात होगा तो दब जाएगा। हरी यानी जल्दीबाजी, किसी को भी जल्दीबाजी में प्लान भूल से भी ना दिखाएं, क्योंकि मान लेते हैं कि ऑफिस का उसको टाइम हो गया या कहीं जा रहा है, अब ज़बरदस्ती उसको बैठा के 5 मिनट के लिए उसको बैठाए और जानकारी दे रहे हैं। अब उसका ध्यान है वहाँ, आप यहाँ बता रहे, उसको कुछ समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम वो समय ले लिया और पता चला उसको कुछ समझ में आया नहीं और वो किया ही नहीं, तो आपका एक गलती की वजह से एक इंसान का जीवन बदल सकता था लेकिन रुक गया। तो ऐसा गलती ना करें। डोंट ड्रिंक टी एट होम, यानी जब भी आप इनवाइट करने के लिए जाएं तो सबसे पहले चाय पानी नाश्ता जो भी हो कर लें। ऐसा नहीं कि चाय पानी नाश्ता जो है पहले इनवाइट कर दें, जैसे इनवाइट का तरीका बता, इनवाइट कर दिए और उसके बाद जो है चाय पानी नाश्ता आप बैठ गए, तो नहीं दोस्त चाय पी लो, और चाय पीने के लिए जैसे बैठे तो वो धीरे धीरे आपसे क्या काम है, क्या है, नाम है, हर चीज़ धीरे धीरे निकलवा लेगा आपके अंदर से, और पता चला कि वो आपका एक चाय पीने के वजह से, एक गलती करने की वजह से उसका जीवन नहीं बदला। तो दोस्त ऐसा गलती नहीं करना है। नेक्स्ट SW5 रूल्स। दोस्त किसी भी काम करने का एक रूल होता है। रूल का उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे आप बैंक जाएं और डायरेक्ट काउंटर पे हाथ घुसा दे कि मेरा पैसा है और दे दो, क्या पैसा मिलेगा? मैनेजर तुरंत जो है बोलेगा अरे इसको बाहर करो। अगर आप रूल से आते हैं, एक छोटा सा जो उसका प्रोसेस है उसे आप भरते हैं, भरने के बाद वही काउंटर पर जा कर के देते हैं, क्या आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हर सेक्टर में, हर जगह पे रूल्स भी काम करती है। तो यहाँ पे क्या है, सो विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे, सोम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, सोम इज वेटिंग, यानी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, आप अपना काम को करते रहिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो अपना काम करते रहना है, काम को ब्रेक नहीं करना है। नेक्स्ट, सो द प्लान। अब देखिए, जैसे प्लान सो द प्लान है, तो जैसे आप प्लान देने के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे टाई कोट में जाएं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल डार्क जो है पैंट होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, फॉर्मल जूता होना चाहिए, अंदर शूटिंग होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, यानी फॉर्मल एक ड्रेस कोड आपका जरूरी है। ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप बाइक पे सवार 3 व्यक्ति हो जाएं और आप जा रहा हो और कोई सिविल ड्रेस के व्यक्ति हाथ दे के रुको, 3 व्यक्ति काहे चढ़ रहे हो, उतरो, रोको गाड़ी, कोई से वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा। उसी जगह पे सिर्फ एक वही इंसान से वर्दी चढ़ा ले तो पहले वो मोटरसाइकिल वाला साइड होने का कोशिश करेगा वर्दी देख करके,
हाँ कि ना। सिर्फ वर्दी देख करके देख लेगा कि वर्दी है तो पहले वो साइड होने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसको फाइन कटने वाला है। तो वर्दी का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम का अपॉर्चुनिटी रखे, जैसे अगर किसी को 9 बजे का टाइम दिए तो 8:55 में पहुंचने का कोशिश करे, प्रयास करे वेन्यू पे। अगर 6 बजे मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है तो 5:30 बजे आप पहुंचे, आधा घंटा बिफोर पहुंचे, क्योंकि अपने लीडर को कॉल भी तो करना है। आधा घंटा बिफोर पहुंचने का कोशिश करें। सॉरी, उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तो आप बहुत ही माहिर हैं। उसके बाद है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी आपको देना चाहिए। टेस्टिमनी जैसे स्टेज पे अगर 100 का भी, 200 का, 500 का, 1000 का जो भी चेक बना हो, आपको अगर मौका मिला हो तो स्टेज पे जाने का, हाथ हिलाने का भी मौका मिला तो जरूर टेस्टिमनी दीजिए। क्योंकि आप जिसको लाए हैं वो लाखों रुपए टेस्टिमनी वाले को देखकर नहीं मोटिवेट होगा, आपका 1000 रुपये का चेक देख करके वो मोटिवेट होगा। वो आपका 1000 रुपये चेक को ही देख करके वो विश्वास होगा उसको। इसलिए जब भी मौका मिले तो जरूर स्टेज पे जाएं। नेक्स्ट, उसके बाद है फॉलोअप। अब देखिए, फॉलोअप राउंड द सर्किल, यानी जैसे अगर आप वेन्यू पे गेस्ट को लाए हैं, जैसे क्लोजिंग हुआ, जो सेमिनार है वो क्लोज हुआ, तुरंत आपको कुर्सी को चारों बगल घुमा करके अपने गेस्ट को बैठा करके और क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करना है मतलब, दोस्त ये प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। देखिए, क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई मेहमान आपके पास आए, घर पे आया हो, और मेहमान को बोलिए आपको क्या चाहिए, तब तो उसको जो मन में होगा वही बोलेगा। ठंडा हो, गर्म हो, शराब, जो भी चीज़ हो, उसको जो मन में आएगा तो वही बोलेगा, है ना। अगर आप क्लोजिंग कर देते हैं कि आप क्या पिएंगे, ठंडा या गर्म, दोनों में से वही कोई एक चॉइस करेगा, है ना। या आप उसको क्लोजिंग करते हैं कि आप चाय पिएंगे या पानी, तो दोनों में से एक ही बात बोलेगा ना। तो इसलिए क्लोजिंग करना है कि ये बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, बोलेगा बहुत अच्छा। उसके बाद फॉर्म अभी भरना है या शाम में या घर चल कर, तो फॉर्म भरने का भी बात समझाना है। फॉर्म भरने से, रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा है वो भी चीज़ समझाना है। उसके बाद फॉर्म भर दिया, अब पेमेंट एटीएम से कटाना है कि कैश देना है, सब चीज़ हर वक्त आपको क्लोजिंग कॉस्ट करना है आफ्टर द मीटिंग। अब देखिए नीचे की स्लाइड में, देखिए 2% सेल्स जो दिया गया है फर्स्ट कॉन्टैक्ट में, यानी जो आप प्लान दिखा दिए, फॉलोअप जो करेंगे, एक बार जो मिलेंगे तो 2% लोग आपके साथ आ जाएंगे, दूसरी बार में 3% लोग आएंगे, तीसरी बार में 5% लोग आएंगे, और चौथी कॉन्टैक्ट में 10% लोग आएंगे। आपको क्या चाहिए, 100 का रिजल्ट चाहिए। तो 100% रिजल्ट लाने के लिए 10 से 12 बार आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं भाई, किसी का ज़िंदगी बदल देना इतनी आसान नहीं है। उसका ज़िंदगी बदलने के लिए चाहे आपको जितना परेशान होना हो, जितना कांटेक्ट करना पड़े, आप कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपका कांटेक्ट करने से उसका जीवन बदल जाता है तो जीवन में आने वाला पीढ़ियों आपका याद रखेगा। तो इसलिए हम तो कहते हैं जब तक उसका फॉलोअप कीजिए तब तक वो अपने देश से विदेश ना शिफ्ट हो जाए। क्योंकि विदेश शिफ्ट होगा तो कुछ अमीर बन जाएगा ना, तो फॉलोअप तब तक करते रहना है, नहीं तो उसका जीवन बदल के ही छोड़ना है। कांटेक्ट करते रहना है, ये नहीं कि छोड़ दिए, क्योंकि छोड़ेंगे हो सकता है 10 कांटेक्ट आप किए, अब सोचेगा अरे यार अब दे देंगे, चलो आने दो, इस बार एकदम पक्का दे देंगे, मन में वो बना लिया, और पता चला कि 11वीं बार आप गए ही नहीं।
तब तो एक डायमंड यानी एक जिंदगी बदलने वाली लोग रह गए। तो इसलिए कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल, यानी आपको प्रोडक्ट का सभी प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट परचेज है, रीसेल है, और कितने का कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं प्लान दिखा दिया और पूछा प्रोडक्ट के विषय में तो सर को कॉल कर दिए। सर को अगर कॉल करते हैं, अपलाइन को कॉल करके पूछते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बिजनेस डाउन जा सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये लटूरे को कुछ मालूम नहीं है। तो आपको सब पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कब आएगा आपको? जब आप एक्टिव नहीं होंगे, जब आप सिस्टम को ट्रेनिंग सेमिनार लगातार पकड़ेंगे नहीं, जब तक आप बिजनेस क्या है समझेंगे नहीं, तब तक रजिस्ट्रेशन अपलाइन नहीं बताएंगे। तो अपलाइन से रजिस्ट्रेशन सीखे, ईमेल करना सीखे। प्रोडक्ट कहीं फंस गया, कुछ भी हो गया, अब तो एकदम करेंटली हो गया, फ़ोन भी एक बार में लग जाता है, तो ईमेल करना भी सीखे। नीचे वाले तो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट, 3 कार्डिनल रूल्स, ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइड है। नेवर डू अन्य न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, यानी जब भी कोई नेगेटिव बात आपका मन में आए, विचार आए, सबसे पहले अपलाइन से सलाह लेना है। ऐसा नहीं कि करके तब सलाह लेना, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा गलती नहीं करना, पहले सलाह लेना है कि ऐसा काम करें, है ना। या किसी तरह का कोई भी नेगेटिव बात आए तो जितना रोना है अपने अपलाइन का कंधे पे सिर रख करके रो लें, ना कि डाउनलाइन के पास जाएं। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, डाउनलाइन क्रॉस लाइन के पास कभी भी नेगेटिव बातें ना करें, ना सोचें। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो नेगेटिव बात ना सोचें, ना बोले, ना मन में ख्याल आने दें दूर दूर तक, या क्रॉस लाइन भी हो। लोग सोचते हैं ये तो हमारे टीम का नहीं, किसी और टीम का होगा, किसी का होगा, चलो उसको भटका देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जहर जो है आप पहले चख लिए ना, तो पहले आप ही को रिएक्शन करेगा, उसके बाद किसी को करेगा। तो मन में आपका ख्याल आ चुका है तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो मनी, यानी किसी भी फैमिली मेंबर से ईगो पे नहीं आना है। 4 साल अगर लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, हर सपना को पूरा करना है, तो 4 साल अपना ईगो को जूते के नीचे दबा के रखना है। नेक्स्ट, टेप बुक फंक्शन। टेप यानी वीडियो ऑडियो यूट्यूब पर बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप सुनिए, उससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, मोटिवेट भी होएंगे, नॉलेज भी मिलेगा सीखने के लिए। तो हम तो कहेंगे कि रोज़ सुबह सो के उठने के वक्त जरूर एक वीडियो सीखें, सुने। बुक जो प्रगति सूत्र है उसे जरूर पढ़ें। पथ जो है अब तो सूत्र है, प्रगति सूत्र को पढ़ें। F यानी फंक्शन जब भी आपका शहर में हो तो चढ़ बढ़ करके टिकट लेने का प्रयास करें, क्योंकि फंक्शन ही आपका बहुत बड़ा रिजल्ट लाती है। नेक्स्ट, टेप बुक फंक्शन। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। दोस्त, दिमाग की सफाई जो है सिर्फ सीखने से, ट्रेनिंग में जाने से ही होती है, अच्छे बुक पढ़ने से होती है, अच्छे वीडियो देखने से होती है ना। तो हमेशा सफाई करते रहें। दोस्त, अगर हमारी जुबान से किसी भी तरह का कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो जिससे आपको ठेस पहुंचा हो, तो छोटा भाई समझ के आप हमें माफ़ करेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो
लगा हो कि नहीं इस बिजनेस को करना चाहिए, यहाँ से जीवन बदलता है, बदलनी चाहिए, तो दोस्त ये बातें हमारी सिस्टम की थी, हमारी अपलाइन की थी। जो हमने सीखा वही हमने प्रस्ताव रखा। गो डायमंड। हैव ए नाइस डे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें ताकि जो लोग इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद इस वीडियो से उनका दिमाग में, उनका जहन में समझ में आ जाए और वो अपना जीवन यहाँ से बदल ले। आपका एक शेयर करने से किसी का जीवन बदल सकता है, तो इसलिए लाइक शेयर जरूर ज़्यादा करें। लाइक इसलिए करें क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, हमें भी मोटिवेशनल मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। खुश रहें, मस्त रहें और अपना जीवन बदलें।